जैसे ही आप अपने धर्म के बारे में बात करते हैं या उस धर्म के अलावा अपनी संस्कृति, कल्चर, किसी भी चीज की बात करते हैं तो सडनली वो ब्रांडेड इनटू अ राइट विंग संगी यूट्यूबर। आप मुझे बताइए ये चैलेंज कितना रियल है और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट वाकई होता है ऑनलाइन वर्ल्ड में? इम्पैक्ट हर चीज का होता है। कोई भी अगर चोट कहीं पे भी लग रही है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। न्यूटन बाबा ने कहा था एक्शन रिएक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, अभी आते हैं आपके वाले क्वेश्चन पे कि जो सनातनी यूट्यूबर्स हैं उनको जब संघी बोला जाता है। देखो, लेबल करने की परंपरा हमारे देश में पुरानी है। पहले केवल एक साइड लेबल करती थी। आप संघ से बिलोंग करते ना भी हो, आपने कभी शाखा अटेंड नहीं भी की हो, वो शॉर्ट्स नहीं भी पहने हो, तब भी आपको संघी बोल दिया जाएगा क्योंकि आप राम मंदिर बनना देखना चाहते हो। तो संघी ये लेबल करना होता है। और जब आप आर्ग्यूमेंट हारने लगते हो ना तो ये लेबल काम करता है। मतलब अगर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये काम नहीं हुआ और मैंने उसकी डेटा दी है कि नहीं नहीं इतना काम तो हो गया, तो वो कह देगा तू तो भक्त है। ये लेबल करना है। जब आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है जीतने के लिए तो आपको लेबल कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि बस आपको तेरे को भक्त बोल दिया, अब तू वैसे ही चुप हो जाए। तो लेबलिंग करना ना एक बहुत पुरानी परंपरा रही है जिसको पहले संघी बोला जाता था, फिर हमारी साइड से अटैक हुआ और प्रेस्टिट्यूट नाम का एक शब्द आया। प्रेस्टिट्यूट का शब्द है। अब वो थोड़े दिन तो चला, 1 साल चला होगा, 2 साल चला होगा, उसके बाद वो आज के समय में कोई यूज नहीं हुआ क्योंकि अपनी क्लाइंसेस कहते हैं ना यार ऐसे गलत है, ये बोलना गलत हो। या फिर एंटी नेशनल एक बोला जाने लगा था जिसके ऊपर राजदीप सरदेसाई ने आर्टिकल भी लिखा था, आई एम अ प्राउड एंटी नेशनल। तो वो भी बोला जाने लगा था। उसके बाद सेल्फ कॉन्शियसनेस जागी और कहा कि नहीं यार ये भी बोलना गलत है। तो आप थोड़े दिन लेबल लेबल करते हैं दूसरे को। जो सनातनी यूट्यूबर्स या सनातनी इन्फ्लुएंसर्स है वो थोड़े लेबलिंग करेंगे, उसके बाद वो छोड़ देंगे नहीं यार गलत कर रहे। वहां से कॉन्टिन्यूसली वो संघी को जो है इक्वेट कर दिया जाता है आतंकवादी के साथ। और ये लंबे समय से रहा है। और अभी आपने चैलेंजेस की बात की कि सनातनी यूट्यूबर्स को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ रचित कौशिक। रचित कौशिक जिन्होंने एक चैनल बनाया, सब लोग सब लोग तंत्र नाम का जो चैनल था वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे उसके पास और उसकी ऑलमोस्ट हर एक वीडियो 1-1 मिलियन व्यूज करती। लेकिन नहीं, उसकी एक वीडियो वायरल होती है, एक छोटा सा अंश वायरल होता है जिसमें वो केजरीवाल के अगेंस्ट कुछ बोल रहा होता और वो भी सबूतों के आधार पर बोल रहा होता। पंजाब पुलिस आती है, उसके उसको अरेस्ट करके ले जाती है। एक शादी में था, शादी से उठाकर ले जाती है। तो ये एक सनातनी यूट्यूबर को झेलना पड़ता है। फिर जब एक सनातनी यूट्यूबर कुछ बोलता है और वो इतना सा भी इधर उधर हो जाए तो यूट्यूब उसका पूरा चैनल उड़ा देगा। सब सब लोकतंत्र अगर आप सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे अब नहीं मिलेगा। रचित कौशिक दोबारा अपना चैनल बनाता है किसी और नाम से। दोबारा उस चैनल को बंद कर दिया जाता है बिना किसी कारण। उसको स्ट्राइक्स नहीं मिलती हैं, मतलब 3 स्ट्राइक्स के बाद आपका चैनल उठता है, उसको बिना किसी स्ट्राइक के उसका चैनल उड़ा दिया जाता है। और ये केवल रचित कौशिक के साथ नहीं हुआ है, ये हुआ है स्प्रिंग्स के साथ। तो स्प्रिंग इतना बड़ा चैनल, इतना अच्छा कंटेंट वो बना रहा था और यूट्यूब किसी रात को उसका है भांग खाता है और कहता है उड़ा दो कई बार, तो वो उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है ना। तो ये सनातनी यूट्यूबर को झेलना पड़ता है। आप मेरे को एक लेफ्ट विंग के किसी भी व्यक्ति का नाम बता दो जिसका चैनल ऐसे उड़ा, तो ये हमें झेलना पड़ता है। तमिलनाडु is such a land that you can't find more bhaktiman people than Tamil Nadu anywhere else. Because people are so deeply rooted in bhakti, people are so deeply rooted in Tamil culture, Hindu culture, but they are a deep sleep. And Hindus of Tamil Nadu are in deep sleep. Even the political situation of Tamil Nadu, I would say DMK is a fascist government. Not only a fascist government, it is the most fascist government in the history of democracies. There will be no other fascist government in the history of democracy than the DMK government. I can, because see, Mamata Banerjee sends you a notice for a tweet, but MK Stalin's government sends their police to barge in
into a Karikatta's house or a YouTuber's house in the middle of the night, arrest him without even a prayer notice or arrest warrant. The most fascist government ever to exist in the history of democracy is the DMK government, and being a Sanatani YouTuber in Tamil Nadu is not an easy task at all. Your every word is being watched. Your every word, or even a single word, idhar udhar hoga to khatam. So again, there are lots of challenges. See, Tamil Nadu, let's say Tamil Nadu's history. How deeply rooted. Okay, let's take contemporary history now. In 1999, Kargil War, Tamil Nadu was the highest contributor for Kargil War fund because people of Tamil Nadu are so patriotic. They love India. They love Bharat like anything. Again, Sri Ram Janmabhoomi. When Sri Ram Janmabhoomi like donation we were collecting, Tamil Nadu was the like top 3 contributors for Sri Ram Janmabhoomi, like Ram Mandir. Again, when Bipin Rawatji's demise happened, like 2 years ago in Ooty, it's a place called Ooty near Coimbatore. People stood for kilometers together, like more than 12-13 kilometers together. People stood in a line for Bipin Rawatji's final rites. They shouted Veera Vanakam, Veera Vanakam, Veera Vanakam, this royal salutes, grand salutes, and Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram. So people are deeply rooted in Hindu culture. People love Sanatan. People love Bharat, but not the politicians. The politicians, see, the DMK has a modus operandi. They will abuse Sanatan on the first year of assumption of office. Otherwise, the last year, they'll say 90% of DMK men. Yeah. They'll say 90% of DMK party cadres are Hindus. They'll announce Kumbhabhishekam for thousands and thousands of mandir, not in the government's Gadana, like government's fund. They'll declare quotations of the bhaktas and they'll do.